सॉरी गाइस, मेरा लैपटॉप बस अपडेट्स पे था। और ये कौन सा एक स्टूडेंट या लड़की या लड़का कौन सा था जिसको सुकून नहीं आ रहा था? बस और कोई रह गया? ओनली 7। सेशन के एंड पे यू पीपल कैन हैव इंटरेक्टिव सेशन। अभी मैंने सबका म्यूट किया, लेकिन आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप अपना अनम्यूट भी कर सकते हैं, बट विद माय परमिशन ओनली, अदरवाइज में डिस्टोर्शन होगी। गाइस, आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन। आज का मेरा जो सेशन रखने का पर्पस वो ये था कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि कंटेम्प्रेरी और कन्वेंशनल टॉपिक्स आते हैं। सो आपको दोनों तैयार करने हैं, और लास्ट ईयर जो था दैट वाज मोर ऑफ कंटेम्प्रेरी टाइप। तो आपने उसको कैसे टारगेट करना है, उसकी आउटलाइन कैसे बनानी है, उसका मटेरियल कैसे कलेक्ट करना है, ईच एंड एवरीथिंग। सो ये आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही होगी मोस्ट प्रॉब्ली। कोई एक बंदा जो मैसेज करके बता दे। जी बेटा, आप लोग अपने क्वेश्चंस करते रहे, मैं आपको एंड पे बाय द एंड ऑफ दिस सेशन लेट मी कंप्लीट फर्स्ट जो मैं आपको डिलीवर करना चाहती हूँ, पहले मैं वो आपको बता दूं, माइट भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए आपको। ठीक है? पार्टिसिपेंट कैन नाउ सी माय स्क्रीन। ऑलराइट, देयर इज नो वन जोकिंग लेफ्ट। ठीक है। What will be the strategies and political implications of the US withdrawal from the Open Skies Treaty, and how is it impacting the arms control arrangement between the great power? ये मैंने पेपर सेम शेयर किया हुआ है ग्रुप में, मैं उसको एक अलग से व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों के लिए सॉल्व कर देती हूँ। कोशिश कीजिएगा चैट वगैरह में मैसेजेस अभी ना दें, क्योंकि मैं आई वुड नॉट बी एट द पोजीशन टू आंसर इट। पहले ये यहाँ पे कंसंट्रेट कर लें, क्वेश्चन कैसे ड्राफ्ट होता है, कैसे होगा, और उसके बाद हम कर लेंगे। नो वरीज। ये आपने इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो तैयार करने हैं, बेसिकली क्वेश्चन उस बारे में है। ठीक है?
ये उसी का ही एक पार्ट है। गाइस अगर आप लोग बार बार मैसेज ना करें तो आई सपोज सब ज्यादा बेहतर हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है जो आप लोग मिस करते हैं, आप लोगों के पास डेटा होता है, द ओनली थिंग दैट इज लैकिंग हाउ टू टारगेट द क्वेश्चन। आप उसको डायसेक्ट कैसे करते हैं, आपसे वो कितने मार्क्स का कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, बस आपका जो है यहाँ पे आपकी इम्पोर्टेंट चीज है जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हम लोगों को लगता है कि सब एक जैसा लिख रहे हैं। सीएसएस इज नेम ऑफ बैलेंस। हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं, क्या नॉलेज है, उसने क्या मांगा है, अगर वो रेलिवेंट नहीं होगा तो वो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी। ठीक है, सो ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। अब देखें, माइट भी अभी आपको अपेरेंटली लग रहा हो कि बहुत मुश्किल है, ऐसे ही है, बट एक्चुअली इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। अभी देखिएगा कैसे। आउटलाइन मैं बनाऊंगी सारे क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको इसका डेटा भी प्रोवाइड कर दूंगी, वो आप लोग अपने पास रख लीजिएगा, उसको तैयार कीजिएगा। पहले सिंपली क्वेश्चन समझे। जब भी किसी चीज के इम्पैक्ट मांगता है तो आपने उसको नेचुरली कॉजेज देने हैं। और कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मेरा स्टूडेंट है, लाइक उसको पता है वो क्लासेस लेता है और उसको पता है कैसे क्लास लेनी है, कोई ऐसा जो कि साथ में एक क्लास को लीड करे ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। अदरवाइज मुझे ऐसे लगेगा मैं अकेली बातें कर रही हूँ। सवाबा भी है, निमरा भी है, उस्मान भी है, मायदा, ये सब आप लोगों में से कोई एक बंदा लीड कर ले। कोई भी अपना अनम्यूट कर ले, मेरी तरफ से तो वो नहीं है। मेरे पास तो ऑप्शन आ रही है, आप लोग खुद भी म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। मायदा, आप अपना अनम्यूट करके कर लें क्लास में। ओके मैम। बेटा जहाँ पे ना समझ आए तो ऐसे लगेगा इंटरेक्टिव सेशन, अदरवाइज में लगेगा कि मैं आपसे बातें कर रही हूँ। सबसे पहले तो है ठीक। क्वेश्चन उसमें ना क्या वो देखना है। लाइक ट्रीटी के बारे में उसने पूछा है कि ओपन स्काई ट्रीटी है क्या। जस्ट आपने 5 मार्क्स देने, 5 मार्क्स से ज्यादा उसको एलोकेट नहीं करने। दूसरा, जब वो इम्पैक्ट्स बोलेगा तो आपने उसको कॉजेज खुद ही देने हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स, लाइक बुलेट बुलेट फॉर्म में देने। जबकि उसने इम्प्लीकेशंस कही हैं तो वो आप उसको कैसे भी दे सकते हैं। ठीक है, ठीक जी। अच्छा। उसके बाद रहा हमारे पास हाउ वाला पार्ट। तो जब भी हाउ वाला पार्ट होता है वो बेसिकली रिकमेंडेशंस होती हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन। अभी देखिए आपको अपेरेंटली कितना मुश्किल क्वेश्चन लग रहा था, बट द फैक्ट इज कि उसको डायसेक्ट किया, वो हमसे मांग क्या रहा है इस बारे में उसमें उसने हमने बाइफिकेशन किया, हमारे लिए इजी हो गया कि कॉजेज और इम्पैक्ट पे है। ओपन स्काई ट्रीटी की होती क्या है, अगर आपको मटेरियल में कोई होगा तो डू लेट मी। इनफैक्ट मैं अभी क्लास के एंड पे, सेशन के एंड पे इन सब का एक एक दो दो डॉक्यूमेंट सेंड कर दूंगी जो कि सफिशिएंट होंगे आपके क्वेश्चन या आपके मटेरियल तैयार करने के लिए। इन केस ये ठीक। रिपीट होते हैं, आपको लगता है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन के पास पेपर करने की जरूरत नहीं है, रिपीट नहीं होते, वन और अनदर वे रिपीट हो जाते हैं। अगर कुछ नहीं तो आपको पता लग जाता है एग्जामिनर किस तरह की एरियाज को ज्यादा टारगेट करता है, तो वो आप इजीली तैयार कर सकते हैं। सो पहले तो आपने उसको बताना है कि ये है क्या ना। ठीक है। मायदा आपकी तरफ डिस्टॉर्शन है, आप बेटा म्यूट कर लो। ओके मैम।
इतना कि आपको पता होगा जो चीज वो मांगता है वो आपने उसको देनी है, जो चीज नहीं मांगता उसकी लेंथ रिड्यूस करने के बजाय आप पॉइंटर्स और ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं। ये भी पॉइंटर्स में लिखने हैं, क्योंकि अदरवाइज में इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर यू पीपल कि आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। ये ले, मैंने ये सेव कर लिया। आप में से भी अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज ले लें। कोई क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन को टारगेट करने से रिलेटेड या कुछ भी 1 बाय 1 करके अगर साथ साथ पूछना है तो पूछ सकते हैं आपको। ये जिस जिस स्टूडेंट को सबसे ज्यादा था वो लड़की या लड़का, आई डोंट नो, वो अब आया भी है कि नहीं। मेरा कंप्यूटर अपडेट्स पे चला गया था, अदरवाइज में मैं जो टाइम देती हूँ तो मुझे पता है कि क्या मैंने टाइम दिया है, एंड आई मीन इट। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? ज्यादा समझ आ गई है? बिल्कुल भी नहीं आई? क्वेश्चन को डायसेक्ट करने की। जी हमारा पूछे। मैम मैंने आपसे ये पूछना था कि हमें जो ये क्रिटिकल एनालिसिस होता है ये हर क्वेश्चन में देना है लाजमी? नहीं, जिसमें जैसे कि वो हाउ वाला पार्ट होता है, एक्सप्लेन, कमेंट, गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव, उसमें देना है। ओके मैम, और वैसे भी जिसमें ठीक है मैम। सिंपली इसका रूल ऑफ थंब यही है जिसमें आपसे आपकी ओपिनियन मांगी जाए, अदरवाइज नहीं। जैसे इसने हाउ वाला पार्ट पूछा है, ठीक है। ओके मैम। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले। इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है इसका डेटा मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। एनीथिंग एल्स? मुझे आदत है, मैं क्वालिटी से पढ़ाती हूँ या सुकून से पढ़ाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाती। मेरी ये नेचर है। टाइम होता है तो मैं देती हूँ, अदरवाइज नहीं देती। ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी कोशिश क्या करें, जब आना है मेरे पास सुकून से आ करें, नहीं तो नहीं आया करें। ये मैंने आप लोगों के साथ एक इसका ब्रीफ ओवरव्यू भेज दिया है, और इतना ही काफी होता है करंट अफेयर के लिए। बेटा किसका क्वेश्चन का सलूशन क्या भेजूं? हाउ पार्ट का आंसर बता रही हूँ ना वर्बली। इसमें बेसिकली उसने आपसे रिकमेंडेशन मांगी है। जी बेटा नूरुलैन पूछे। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आपने जैसे आंसर को डायसेक्ट किया वो तो बहुत अच्छा, ज़बरदस्त समझ आ रहा है। लेकिन मैम जैसे पर्सनल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे ये लफ्ज़ है ना, स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, ये पढ़ के ना मैं थोड़ा सा, ऐसे लफ्ज़ पढ़ के मैं थोड़ा सा घबरा जाती हूँ। मतलब जिस तरह हमने आंसर किया ये तो बिल्कुल समझ आ रही है कि क्या लिखा हुआ है, करंट स्टेटस, कॉजेज, ये। लेकिन मैम इस पोर्शन में स्ट्रेटेजिक पार्ट कौन सा आउटलाइन में पॉइंट कवर कर रहा है, और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस वाला? जी नूर, मैं अब आपको इसका क्वेश्चन बताती हूँ बेटा। पहले ये जिन लोगों का आयर होगा ना, ये दे वुड बी एट द बेटर पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये बेसिकली है क्या? ये एक ट्रीटी है, ठीक है, जिसमें कि रशिया ने अनाउंस किया कि मैं उस ट्रीटी में से निकल रहा हूं। ये एक बेसिकली प्रॉक्सी वॉर की एक आउटकम है, ठीक है। आपको जब तक बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो आप लोग नहीं कर सकते। ये आईआर का क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने करंट अफेयर में डाला हुआ है जस्ट फॉर द रीजन के देखना चाहते हैं, तो हर बंदा ना अटेम्प्ट करे। ये उनके लिए जिनका आईआर या पॉलिटिकल साइंस है। नहीं आता तो ना करें। आपके पास मैं आपको सारे क्वेश्चन डायसेक्ट करने के वे बताऊंगी, वो अटेम्प्ट कर लें। ऑप्शंस इसलिए तो होती हैं। बेटा बैकग्राउंड वगैरह पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए।
करंट अफेयर वगैरह में, जितनी उसने बात अगर वो हमसे पूछता तो हम जरूर बताते। अभी जस्ट हम 5 मार्क्स में या 7 मार्क्स में कितना लिख सकते हैं, जो आपको अगर आप ब्रीफ में दे भी सकते हैं, व्हाट इज मेंट बाय में दे दे, लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रेच करना इट वुड नॉट बी वाइज। क्यों? क्योंकि उसने आपसे पूछा है इम्प्लीकेशंस, उसने आपसे कहा ही नहीं व्हाट इज मेंट बाय ओपन स्काई ट्रीटी, ही इज अज्यूमिंग कि आपको पता है। तो अगर आप उसको खामखा अपनी तरफ ड्रैग करने की कोशिश करेंगे, बैकग्राउंड बताएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो फिर आप अपने लिए मसला क्रिएट करेंगे। जो उसने पूछा बस बताओ। हालांकि उसने तो ये भी नहीं कहा कि आप उसको एक्सप्लेन करो ओपन स्काई ट्रीटी को, लेकिन फॉर द सेफ साइड आप बता रहे हो। ठीक है जी। हमारा मैम एक और बात ये पूछनी थी कि मैप्स वगैरह के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या समझती हैं कि अगर हम बिल्कुल डाला मैप्स ना करें, बनाए? बिल्कुल डालें बेटा, मैप्स डालें, उसमें ग्राफिक्स डालें, हर चीज डालें, तभी तो आप मार्क्स मिलते हैं। मेरे खुद इसमें बहुत अच्छे मार्क्स हैं। रीजन देयर बाय मुझे जो रेलिवेंट चीज लगती थी वो मैं उसमें ऐड करती। फॉर इंस्टेंस मेरे पास मटेरियल ज्यादा है और टाइम कम है, मैं क्या ठीक है। करती थी, एक छोटा सा जो होता है ना ग्राफिक्स माइंड मैप वाला, वो बना देती थी। फॉर इंस्टेंस ये इस तरह का, ये बनाया 1 2 3 4, इसके ABC करके लिख दिए। ठीक है, तो डालें, ठीक है मैम, बिल्कुल डालें। क्योंकि लेकिन मैम जो उस तरह बिल्कुल एग्जैक्ट मैप तो बनाना काफी मुश्किल होता है अगर हम इस नहीं तरह बेटा, से वो सिर्फ ड्रामे होते हैं। ठीक है, आप इतना उसमें ना पढ़े, उसको ये देखना है कि आपको आता है और आप प्रेजेंटेशन किस तरह की देते हैं। वो मैंने देखा है कुछ एक आध लोगों के यूट्यूब और इधर उधर, उन्होंने इतने एग्जैक्ट, इतना टाइम ही नहीं होता, यू हार्डली गॉट 30 मिनट्स पर क्वेश्चन। और उसकी जो लेंथ होती है, तो जो एक स्टूडेंट अभी मुझे पूछे 7-8 पेजेस की होती है, बट दैट डिपेंड्स ऑन द राइटिंग। जो कुछ लोग छोटा छोटा करके लिखते हैं उनके 4-5 सफे काफी होते हैं, और जो लोग थोड़ा ब्रॉड करके लिखते हैं उनके 7-8 पेजेस होते हैं। लेकिन ये दीज आर इमटेरियल थिंग्स। जब मैंने आपको ये बता दिया कि ये चीजें करनी, जब आप नेचुरली इंट्रोडक्शन की 4-5 लाइनें लिखते हो, ओपन स्काईज की 6-7 लाइंस लिखते हो, तो एक करते करते आपको नेचुरली 6-7 पेजेस पे चला जाता बस। ठीक है, और किसी ठीक ने है मैम। हैंड रेज किया था, पूछे। मैम मुझे एक बात पूछनी थी। जी मुझे बेटा। पूछना है कि जैसे आपने बताया कि इंट्रोडक्शन लिखना है, देन व्हाट इज मेन बाय और करंट स्टेटस, तो अगर हम इसको सिर्फ मतलब ब्रेक डाउन करें तो ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में अगर हम बता दें, जैसे ओपन स्काई स्ट्रीटी है क्या, क्योंकि इंट्रोडक्शन नहीं बेटा, के साथ ही बैकग्राउंड अच्छा मैं आपको और बताती हूँ। बहुत अच्छा जी क्वेश्चन किया जी आपने, मैंने शायद ओवरलुक कर दिया, क्योंकि कभी कभी इंटरेक्टिव सेशन रखने का पर्पज ये होता है कि आप लोगों की दिल की बात बाहर आए। अदरवाइज मैं सिंपली रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूं, सिंपल, मेरे लिए ज्यादा आसान है किसी भी टाइम पे। लेकिन इंटरेक्टिव जी सेशन के आप लोगों के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करो। बेटा इंट्रोडक्शन जेनेरिक होता है करंट अफेयर में, लाइक ओवरऑल आप सही डिस्कस कर रहे होते हो यूएस क्या है उसका, रशिया के साथ क्या है, उनकी टग ऑफ वॉर है, वो विड्रॉल क्यों कर रहा है, या इस जेनेरिक होता है। आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी क्या है, ये पैक्ट्स क्या होते हैं, मतलब ग्रेट पावर्स, मतलब सिंपल, यू नो, सिंपल थिंग। डोंट सही ट्राई टू कीप इट लाइक बहुत ज्यादा स्पेसिफिक। जब आप अलग से हेडर देंगे उसको, फिर वो पढ़ेगा भी, और अगर उसकी पसंद की चीज होगी तो वो पढ़ेगा, अदरवाइज में वो डायरेक्ट जंप कर जाएगा। सब कुछ थोड़ी पढ़ता है वो। और ये जो करंट सही स्टेटस में ये आप बताते हो कि अभी उसका क्या विड्रॉल हो गया, नहीं हुआ, या जो भी है, करंट सिचुएशन बतानी है। हिस्ट्री वाला मैं इसलिए अवॉइड कर रही हूँ और करवा रही हूँ क्योंकि ना तो उसने डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली पूछा, सो इट इज फ्यूटाइल। जी लियाकत, आप पूछे क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। जी अभी एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया था, पूछना चाह रहे थे, कुछ पूछे बेटा, आगे भी हमने चलना है, सिर्फ एक क्वेश्चन थोड़ी करना है। अच्छा मैम, मुझे एक और क्वेश्चन था। जैसे इम्पैक्ट्स ऑफ विड्रॉवल के अंदर आपने दो सब हेडिंग्स बनाई हैं, स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। तो मैं ये पूछ रही थी कि अगर हम इस तरह से करें कि जेनरिक सा ऊपर का दे दें, देन स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस की भी फर्दर सब हेडिंग्स बनाएं, या फिर इसको पॉइंटर्स में लिखना है इसका आंसर, इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे? जी बेटा मैं बताती हूँ। इसको कोई बता दे कि ये इसने अपनी वॉइस कनेक्ट नहीं की है, लाइक वो क्लिक करेगा, ज्वाइन करेगा ऑडियो पे, फिर आएगा, अदरवाइज उसको मेरी आवाज नहीं आ रही होगी। कोई बंदा उसको पर्सनली गाइड कर दे।
स्क्रीनशॉट भेज के, कहाँ से वो क्लिक होगा माइक पे तो उसकी आवाज आ जाएगी। अच्छा जी एवरीवन। जी माइदा, द थिंग इज के अभी एक स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन पूछा है वो ये कि जब हम लोगों को इम्प्लीकेशंस भी अलग बता दिए, स्टेटस को भी बता दिए, तो क्रिटिकल एनालिसिस क्या है? क्रिटिकल एनालिसिस एक बहुत आसान चीज है। क्रिटिकल एनालिसिस में आप ये करते हैं, आप उसको अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं। नाइदर यू आर विद यूएस नॉर विद रशिया। सो आपको क्या लगता है, आर्म कंट्रोल होना चाहिए या नहीं? ये अरेंजमेंट बेनिफिशियल है या नहीं? दैट इज द पॉइंट। माइदा नहीं, अहमद आपको समझ आ गया? आपने ये पॉइंट पूछा क्रिटिकल एनालिसिस का। अच्छा, मैंने बुक्स रिकमेंड कर दी हुई हैं, वो अली से ले लीजिएगा, वो खुद ही आपको बता देगा। अभी मेरा ये एजेंडा नहीं है कौन सी बुक, वो आपको खुद ही बता देगा, अली से पूछ लीजिएगा। करंट अफेयर में करंट ही पे फोकस होना चाहिए, हिस्ट्री जी बिल्कुल करंट पे ही होना चाहिए, हिस्ट्री वगैरह नेसेसरी हो जाएगी। अच्छा, अब चलें आगे। ये मुजाहिद को कोई बता दे, उसका वॉइस वो नहीं कॉन्फ़िगर हुआ और वो इंतजार में है। अब मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? क्लियर कर दूं स्क्रीन? ऑलराइट, अच्छा ये मैंने जो 3 पेजेस का भेजा है ना आपको एक डॉक्यूमेंट, वो आप लोगों ने जरूर पढ़ लेना। हम लोग ना ज्यादा के चक्कर में ना थोड़ा भी नहीं करते, हम कहते जी वो एक परफेक्ट टाइम आएगा, परफेक्शन आएगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो तो कभी भी नहीं होता। जो चीज जब भी हो रही है तैयार, उसको करके साइड पे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन नेगोमो और एंड कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट? अब मुझे बताएं, अगर किसी को आईआर पे ग्रिप नहीं है वो तो फेल हो जाएगा इस पेपर में, बहुत बुरे हालात हैं। सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, आपको पता है सिमिलैरिटीज सेम चीज में आप कंपेयर करते हो, डिफरेंसेस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट, और ये दो डिफरेंट चीजें हैं। अगर कोई टेक्निकली उसको अटेम्प्ट नहीं करेगा तो वो फेल ही हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट 2 डिकेड्स, मैंने भी आप लोगों के साथ ही पहली दफा पेपर खोला है। ये इसने पेपर कैसे का बनाया? ये अपनी सेंसेस में नहीं था शायद बंदा, सिवाय कोविड-19 के या अफगान पीस डील के कुछ भी नहीं आप लोग कर सकते थे। न्यू प्रोविंस भी है लेकिन कोई भी उसको सीरियस नहीं लेता। अब आप देख लें पेपर के हालात। इसलिए यू पीपल मस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हालात आपके सामने ही है, कोई कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए सबसे पहले अपने पास पेपर तैयार किया करें, उससे आपको आइडिया भी हो जाता है, आपको डायरेक्शन भी मिल जाती है। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग बाकी चीजें छोड़ें, पहले ये कर लें, 20 प्रिंसिपल को फॉलो किया करें। सवाबा बेटा, मैं ये कह रही हूँ अगर किसी का आईआर ना हुआ, या चले मेरी तो ग्रिप है, मेरा हम आपकी भी होगी आईआर की वजह से, या जिनकी रीडिंग अच्छी है, बाकी क्या करेंगे? मतलब इट इज
सवाबा कुछ रहम करें, आप सबको फेल करने पे लगी हुई हैं, अल्लाह ना करे कोई भी फेल हो। लेकिन मैंने भी आज ही पेपर देखा है, मुझे भी मौका नहीं मिला देखने का, आज ही मैंने, वो भी एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे मैंने ये आज किया है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इतना मुश्किल पेपर दिया उसने। आप लोगों की बेटा आवाज नहीं आ रही और आप लोग मैसेजेस करते हो तो मेरी स्क्रीन जो व्हाइट बोर्ड है ना वो डिसेबल हो जाता है। पहले इस पे फोकस कर लेते हैं, फिर हम लोग सारी बातें भी करेंगे। मुजाहिद नहीं हुआ, मुजाहिद का नहीं हुआ कनेक्ट, हो गया आई थिंक। बेटा आप तैयारी कर लें, आप लोगों ने उन पे जरूर रिलाय करना है। अगर आप मुझसे पढ़ के फिर भी नहीं ना कर रहे तो फिर कोई फायदा नहीं। म्यूट कर लें, म्यूट 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 म्यूट। अब जो डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, बीच में घुसने की जरूरत नहीं है कि वो क्या है, वो क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका करंट स्टेटस क्या है। जस्ट स्टिक टू द पॉइंट। मेरा पर्पस ये था आज की वर्कशॉप का कि आप लोगों को पेपर अटेम्प्ट करने का वे बताऊं और बताऊं किस चीज को कितना टाइम एलोकेट करना। हम लोग अननेसेसरी चीजों पे इतना ज्यादा फोकस कर देते कि असल जो चीज पूछी है वो उस पर टाइम ही नहीं बचता। दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स को अलग अलग बता दें। ये भी कॉन्फ्लिक्ट ही है। पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस, पता कैसे लिखने हैं आप लोगों ने, या वो भी बता दूं? जिन लोगों की स्पीड कम होगी वो वे फॉरवर्ड वगैरह लिखने के चक्कर में ना पड़े, मैं लिख देती हूँ, ऑप्शनल है। उनकी इतनी स्पीड है वो लिख सकते हैं। अच्छा जी, बेटा म्यूट कर लें आप लोग, क्या हो गया आप लोगों को? और आप लोगों ने ज्यादा शोर नहीं मचाना, मीटिंग टाइम आउट हो रहा है तो दोबारा से शुरू हो जाएगा। दोबारा से लिंक शेयर कर दूंगी। अब मैं इसका भी डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। या इस लेक्चर के एंड में मुझे याद करवा दीजिएगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। अब इसमें
अब इसमें यहाँ तक किसी को कोई एम्बिगुइटी लिखना कैसे है? सिमिलैरिटीज वाले तो जस्ट पॉइंटर्स में दे देने आपने बुलेट फॉर्म में, पॉइंट्स और डिफरेंसेस को बताना है। जी एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? यस और नो? आगे चलो मैं। ये लिबरल डेमोक्रेसीज वाला कुछ हद तक आप लोग कर सकते हैं, बाकी तो मुश्किल होगा। मैं पहले न्यू मीटिंग स्टार्ट कर देती हूँ ताकि इन द मिडल ऑफ क्वेश्चन ना हमारी डिस्ट्रैक्शन हो। अभी हमारे 4 क्वेश्चन पड़े हुए हैं जिसको हमने डिस्कस करना है, जस्ट अभी 2 ही हुए। ठीक है, मैं मीटिंग रीशेयर कर रही हूँ, लिंक इधर उधर ना जाइएगा प्लीज। ठीक है।